बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ्स में थ्योरम 9.2। थ्योरम में हमारे पास ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल टू कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें, कहाँ से? सेंटर ऑफ अ सर्कल से। किसके ऊपर? कॉर्ड के ऊपर, सर्कल के कॉर्ड पर। तो वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। हमने शो करना है कि वो उसके ऊपर क्या आएगी? परपेंडिकुलर। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं क्या कर लेता हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लाजमी बात है जिसका सेंटर होगा हमारे पास। ये मैंने एक सर्कल बना लिया। सर्कल में फिर सेकंड वो आपके पास कह रहा है कि सेंटर ऑफ ए सर्कल से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करना है, कॉर्ड के ऊपर लाइन ड्रॉ करनी है। मींस कि मुझे इस सर्कल में एक कॉर्ड लेना पड़ेगा और इस कॉर्ड का मैंने नाम दे दिया ए एंड बी। अब देखिए, आपको स्टेटमेंट क्या कह रही है कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है जिसको मैंने ओ नेम दे दिया है। कहता है इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें कॉर्ड के ऊपर। ये मैंने ड्रॉ कर दिया। जहां पर इस कॉर्ड के ऊपर ये टच कर रहा है, इसको मैं नेम दे देता हूं एन का। ठीक है, हमने ये शो करना है इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मींस कि ओ एन परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए इसके साथ यहां पर क्या क्या चीजें आपके पास आती है। सबसे पहली बात, जब भी आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है स्टूडेंट्स, तो वहां पर 90 का एंगल बनता है। मींस यहां पर भी 90 का एंगल बनेगा जिसको मैं एंगल 1 का नाम दे रहा हूं। इस साइड पर भी आपके पास 90 का एंगल बनेगा जिसको मैं एंगल 2 का नेम दे रहा हूं। तो देखिए आपके पास गिवन क्या है? ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ। इनके हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर आपके पास क्या है? ए ओ है, और ए बी इसमें एक कॉर्ड है। ठीक है, यहां पर साथ लिखें, ए बी इज कॉर्ड ऑफ सर्कल। इस सर्कल का हमारे पास क्या है? कॉर्ड है। और एन जो है वो लाजमी बात है, जब सर्कल से के सेंटर से एक लाइन किसी भी कॉर्ड पर ड्रा किया जाता है तो उस कॉर्ड को मिड पॉइंट पे कट करेगा। तो एन हमारे पास क्या है? एन इज मिड पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए से लेकर एन तक और बी से लेकर एन तक का डिस्टेंस सेम होगा। तो हम साथ ये भी लिख लेते हैं, सच दैट ए एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी एन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास गिवन आ गया। गिवन के बाद अब सेकंड हमारे पास जो थ्योरम में आता है वो आता है प्रूफ, कि हमने इसमें प्रूफ क्या करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रूफ जो है वो हमने ये करना है कि जो आपने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है कॉर्ड के ऊपर वो परपेंडिकुलर होगी। तो हमने स्ट्रेट लाइन कौन सी ड्रॉ की है? ओ एन। कॉर्ड किस कॉर्ड पर ड्रॉ किए? ए बी पर। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये शो करना है कि ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारा टारगेट है जिसको हमने शो करना है। तो प्रूफ के लिए अब इसके बाद नेक्स्ट हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो थर्ड चीज आपके पास क्या आ जाएगी? कंस्ट्रक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन। तो देखिए इसमें मैं कंस्ट्रक्शन क्या करता हूँ। कंस्ट्रक्शन में ये करता हूँ कि ओ पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ पॉइंट ए के साथ, और ओ पॉइंट को मैं ज्वाइन कर देता हूँ पॉइंट बी के साथ। तो मेरे पास ट्राइंगल बन जाएगी। अब जरा गौर से देखिए, ओ से लेकर ए तक ये रेडियस है सर्कल का। ठीक है, यानी कि मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ, उसका सेंटर पॉइंट हो, और इसको मैं किसी भी पॉइंट तक, अगर सेंटर से मैं सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इसका रेडियस बनता है। तो मीन्स एक रेडियस हमारे पास ओ ए है और दूसरा रेडियस हमारे पास क्या है? ओ बी है, एक ही सर्कल का। तो यहाँ पर देखिए कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? ज्वाइन पॉइंट ओ टू ए एंड बी। तो यहाँ पर लिखिए ज्वाइन पॉइंट ओ टू ए
एंड बी। ठीक है, अब आती है मेन चीज, हमने अब इसको प्रूफ करना है, जिसमें आपके पास क्या आएगा, स्टेटमेंट और रीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब देखिए यहां पर आपके पास आ जाएगा इसका प्रूफ। तो प्रूफ में आपके पास एक साइड पर स्टेटमेंट होगी, यहां पर आपके पास क्या होगा, स्टेटमेंट, और यहां पर आपने उसका रीजन देना है। ठीक है, तो देखिए मैं सबसे पहले क्या करता हूं, मेरे पास दो ट्राइंगल्स है, कौन कौन सी ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है ओ ई एन और दूसरी ट्राइंगल मेरे पास ओ बी एन, इसको मैं लेता हूं। तो यहां पर देखिए आपके पास आ जाएगा ट्राइंगल ओ ए एन कॉरेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ओ बी एन। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास सेम आएगी। सबसे पहले अगर हम देखें ओ एन, ट्राइंगल ओ बी एन के लिए और ट्राइंगल ओ ए एन दोनों के लिए सेम लाइन है, तो इट्स मींस ओ एन जो है आपके पास कॉमन हो जाएगा दोनों ट्राइंगल के लिए। तो यहां पर आप लिखें ओ एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ एन, और इसका रीजन आपने देना है कॉमन, कि दोनों ट्राइंगल्स के लिए कॉमन साइड है। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जब आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की कार्ड के ऊपर, तो ये मिड पॉइंट पे इसको टच करता है, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट्स में, और जब मिड पॉइंट में डिवाइड होगी इसका मतलब हुआ कि ए से लेकर एन तक का डिस्टेंस, ये बी से लेकर एन तक का डिस्टेंस सेम होगा। ये देखिए मैंने यहाँ पर गिवन में भी लिखा हुआ है, तो इसको अब यहाँ पर लिखें, तो आपने क्या लिखना है, ए एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू बी एन, और रीजन क्या है कि ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, थ्योरम की स्टेटमेंट में गिवन है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज देखिए जो आपके पास आ रही है, वो आपके पास है रेडियस। देखिए ओ से लेकर ए तक अगर एक सर्कल है, एक सर्कल, ठीक है, अगर उसका आप रेडियस आपके पास है 2 सेंटीमीटर, तो अगर आप उसका फिर किसी भी साइड पे दूसरे रेडियस भी ड्रा करें ना, अगर एक मैंने यहाँ ड्रा किया, अगर मैं दूसरा यहाँ पे ड्रा करूँ तो वो भी कितने सेंटीमीटर का होगा, 2 का ही होगा। अगर एक मैं एक और यहाँ पे ड्रा कर लूँ तो वो भी कितना होगा, 2 का होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रेडियस है ओ ए और इसी सर्कल का दूसरा रेडियस ओ बी है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे ना, और रीजन क्या होगा कि ये रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस है। तो यहां पर आपने नेक्स्ट क्या लिखना है, ओ ए अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ओ बी, और रीजन आपके पास क्या आएगा, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। जब आपके पास एक से ज्यादा रेडियस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, ऑफ सेम सर्कल या फिर गिवन सर्कल भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए हमारे पास एक पोस्टुलेट प्रूव हो गया, कौन सा, जिसमें हमने दो साइड और तीन साइड, यानी कि ओ एन बी साइड, ए एन ओ ए, यानी कि तीनों साइड्स हमने ट्राइंगल की इक्वल प्रूफ कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है ये अप्रोक्सीमेटली में चेंज हो जाएगा। तो ट्राइंगल ओ ए एन अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ट्राइंगल ओ बी एन, और पोस्टुलेट क्या आएगा, साइड 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 इक्वल अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू साइड साइड साइड। अगर ये दो ट्राइंगल इक्वल हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके रिमेनिंग एंगल्स भी सेम होंगे। तीन साइड्स तो हमने प्रूव कर दिए, तो रिमेनिंग एंगल कौन कौन से हैं, देखिए एक ए के ऊपर एंगल है, बी के ऊपर, एन के ऊपर दो एंगल, यानी कि एक इस ट्राइंगल के लिए और एक इस ट्राइंगल के लिए, इस तरह ओ के ऊपर भी हमने शो करना है परपेंडिकुलर। तो मींस ये स्ट्रेट लाइन किस पॉइंट पे हिट कर रही है, एन पर, तो इससे कौन सा एंगल बन रहा है, एक 1 बन रहा है और एक 2 बन रहा है। अगर यहां पर देखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपस में सेम होंगे ना, तो एंगल 1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एंगल 2, और रीजन क्या है आपके पास, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, और लास्ट देखिए हमें 90 किस तरह पता चलेगा कि 90 क्या है। अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 को देखूं
तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि एंगल 1 पे कितना बन रहा है 90 और 2 पर भी 90। तो यहाँ पर अगर 1 और 2 को हम प्लस करें, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इससे क्या आ रहा है 180। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों आपके पास इक्वल हैं और कितने डिग्री का है 90 डिग्री का। तो अगर ये 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री हमारे पास क्या शो करता है, परपेंडिकुलर शो करता है। तो इट्स मींस कि ओ एन जो लाइन, जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रा की वो ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर लिखें ओ एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये हमारा रिक्वायर्ड भी था जिसको हमने प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट्स।